गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रा वाला चैप्टर फिनिश किया था। हमने क्वेश्चन नंबर 147 तक फिनिश कर लिया था। अभी 148 से स्टार्ट करते हैं हम। अभी जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है उसका नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था। तो अभी इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, विच इज इलास्टिक मटेरियल? इलास्टिक मटेरियल कौन सा है? चार ऑप्शन है, नाइलॉन, पॉलीस्टीरीन्स, सेलुलॉइड, पॉलीकार्बोनेट्स। तो इसमें से मैंने बताया था अपना जो कपड़े होते हैं ना, जो हम कपड़े पहनते हैं उसमें नाइलॉन के कपड़े होते हैं काफी, जो काफी इलास्टिक होते हैं। खींचने के बाद उनके थोड़ा शेप में चेंज आ जाता है। जब जैसे हम उसको कपड़े को छोड़ देते हैं, वो कौन सा फोर्स होता है जो शेप चेंज करता है? डिफॉर्मिंग फोर्स। और वापिस कौन से फोर्स की वजह से आते हैं? वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 148। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 149 पे, विच इज थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। मैंने बताया था कि प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक थर्मोसेट, एक थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोसेट वो प्लास्टिक होता है जिसको एक बार हमने गर्म कर दिया फिर ठंडा कर लेंगे, उसको दोबारा गर्म करेंगे तो गर्म नहीं होता है बेटा, वो होता है थर्मोसेट। दूसरा होता है थर्मोप्लास्टिक, ये वाला थर्मोप्लास्टिक जिसको बार बार गर्म और ठंडा किया जा सकता है। तो इसका जो एग्जांपल होगा विच इज थर्मोप्लास्टिक मटेरियल में विनाइल पॉलीमर्स, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है बेटा इसका। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पे, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्ट्रेच ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इज अलाउेबल फॉर इलास्टिक मटेरियल। हमारे पास कोई इलास्टिक मटेरियल है, जैसे कि रबड़ मान सकते हैं हम, इसको कितने प्रतिशत तक खींचा जा सकता है, यानी कि इसकी इलास्टिक लिमिट पूछी हुई है, नॉर्मल तौर पे कितनी होती है। तो कोई भी जो हमारे पास इलास्टिक मटेरियल होता है 3 गुना तक उसको, उसकी कैपेसिटी होती है, यानी कि 3 गुना तक उसको बढ़ाया जा सकता है। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 300%, यानी कि 150 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151 पे। क्वेश्चन नंबर 151 देखो, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। यानी कि कोई रेशियो है जिसमें ऊपर तो दे रखा है चेंज इन डायमेंशन, यानी कि आकार में परिवर्तन, नीचे दे रखा है उसका मूल आकार। इस रेशियो को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस स्ट्रेन पाइसन रेशियो फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो स्ट्रेस तो होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन, पाइसन रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन बटे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। शाबाश, वेरी गुड। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस या अल्टीमेट वर्क बटे अल्टीमेट स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस, अधिकतम बल बटे क्रियात्मक बल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन स्ट्रेन के बराबर होगा ये रेशियो। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 151। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 152, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है? स्ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विकृति। तो इसकी यूनिट क्या होती है? अभी हमने इसका फार्मूला पढ़ा, चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन। मान लो कि वो जो चेंज इन डायमेंशन है वो मीटर में, लेंथ में चेंज हो रहा है, तो चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, लेंथ से लेंथ कट जाएगा। अगर वो वॉल्यूम में दे रखा है तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, यानी कि मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा। तो स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और स्ट्रेस की इकाई क्या होती है? मैंने बताया स्ट्रेस आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? फोर्स बटे एरिया। फोर्स की इकाई क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर तो होगा स्ट्रेस की इकाई। और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि वो सेम का रेशियो होता है स्ट्रेन। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153 पे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो मैंने बताया था 3 प्रकार के स्ट्रेन होते हैं, लीनियर, लॉन्गिट्यूडिनल और टेंसाइल स्ट्रेन को एक कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था, तीसरा सीरिंग स्ट्रेन था। तो चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ कौन सा होगा? लीनियर स्ट्रेन। और लेटरल स्ट्रेन कौन सा होता है? पाइसन रेशियो में जो सबसे ऊपर आता है। लेंथ तो बढ़ती है लेकिन ऊपर से जब उसका डायमीटर कम हो जाता है वो कहलाता है लेटरल स्ट्रेन। दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसकी वॉल्यूम में चेंज आता है।
पॉइसन रेशियो तो हमने पढ़ाई था अभी, लेटरल स्ट्रेन बटे लीनियर स्ट्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 153 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 154 पे बेटा। रेशियो बिटवीन लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या कहलाता है बताओ? अभी अभी बताया था, पढ़े थे हमने, पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो होता है बेटा लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का रेशियो कहलाता है पॉइसन रेशियो। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 154 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 155 पे। विच सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ? चेंज इन लेंथ के लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे? ए ऑप्शन में कैपिटल एल, बी ऑप्शन में डेल्टा, ये जो साइन लगा हुआ आगे इसको डेल्टा बोलते हैं बेटा, डेल्टा ऑफ स्मॉल एल, सी ऑप्शन में स्मॉल एल, और डी में आता है ई। तो बेटा चेंज इन लेंथ का जो ऑप्शन आएगा उसमें या तो ऐसा डेल्टा निशान लगा हुआ मिलेगा या फिर इस प्रकार की शेप चेंज मिलेगा। इसके साथ में आपको कैपिटल एल भी मिल सकता है और स्मॉल एल भी मिल सकता है, यानी कि ये भी हो सकता है डेल्टा एल, ये भी हो सकता है ये भी। इन चारों में से जिसके आगे भी डेल्टा वाला निशान लगा हुआ मिलेगा यानी कि चेंज इन लेंथ, ये डायमेंशन होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 155 का बी ऑप्शन सही जवाब है बेटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पे। इसमें पूछा हुआ है विच वन इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस का बताया मैंने, स्ट्रेस का नाम आते दिमाग में क्या आना चाहिए? फोर्स अपॉन एरिया। अब मैंने बताया था कोई हमारे पास इलास्टिक मटेरियल है, अगर नीचे मैंने उसमें वेट बांध दिया, नीचे उसको हैंग कर दिया, तो वो तो वेट है, उसके अंदर लोड ही है ना एक प्रकार से। एक प्रकार से वो उसकी इलास्टिक मटेरियल पे फोर्स का काम करेगा, तो फोर्स की जगह लोड भी आ जाए तो सेम ही चीज है। तो यहां पे देखो क्या दे रखा है, ए ऑप्शन में लोड एंड एरिया, फोर्स एंड एरिया हो गया सेम। दूसरा देखो बी ऑप्शन लोड एंड डायरेक्शन तो होता नहीं है, लोड एंड डायमीटर भी नहीं होता है, लोड एंड टाइम भी नहीं होता है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी कि लोड एंड एरिया। लोड का मैंने बताया कैसे फोर्स की जगह काम करेगा वो। अगर मैंने किसी इलास्टिक मटेरियल पे कोई 5 kg का स्टोन हैंग कर दिया, तो 5 kg उसका वेट हो गया ना, उसका लोड हो गया ना पत्थर का, स्टोन का, तो वो जब उसके साथ हैंग कर देंगे तो एक प्रकार से फोर्स का काम करेगा वो, तभी तो उसकी लेंथ चेंज होगी। तो 156 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 157 पे। ये पूछ रहा है विच फोर्स एक्ट्स ऑन रिवर्ट्स? रिवर्ट्स के ऊपर कौन सा फोर्स काम करता है? और क्वेश्चन नंबर 158 देखो, ये पूछ रहा है कि इस पे कौन सा स्ट्रेस है। ये देखो, ये दो, थोड़ा ऊपर करो बेटा इसको, ये देखो एक ये वाला पोर्शन है, इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगा हुआ है, ये दूसरे वाला पोर्शन है, इस पे इस तरफ फोर्स है, दोनों डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। सभी ने लैडर देखी है सीढ़ी घर में, सीढ़ी के अंदर 2 बैम्बू लगे हुए होते हैं। अगर एक बैम्बू पे, दोनों बैम्बू पे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उसकी शेप चेंज होगी ना। सभी लैडर सभी ने देखी है ना, एक बैम्बू पे उस तरफ फोर्स लग रहा है, दूसरे वाले बैम्बू पे इस तरफ लग रहा है, तो लैडर की शेप चेंज हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। तो वो जो स्ट्रेस होता है वो कहलाता है बेटा सीरिंग स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस कहलाता है वो? सीरिंग स्ट्रेस। तो क्वेश्चन नंबर 158 का ऑप्शन नंबर सी आंसर, सी इज द राइट आंसर, शियर स्ट्रेस। सेम 157 का भी होगा, रिवर्ट्स के ऊपर भी बेटा शियर फोर्स ही काम करता है। शियर फोर्स की वजह से, शियर स्ट्रेस की वजह से उस बॉडी के अंदर शियर पैदा होता है और उसकी शेप चेंज हो जाती है बेटा। इसका नॉर्मल एग्जांपल हम लैडर से कोरिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 157 और 158 दोनों का सी ऑप्शन सही जवाब है। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 159 पे। बल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है? बल्क मॉडुलस, एक यंग मॉडुलस पढ़ा था हमने, दूसरा बल्क मॉडुलस पढ़ा था, तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ा था हमने। तो बताओ बल्क मॉडुलस में क्या होगा फार्मूला? सेकंड वाला, यानी कि सेकंड वाला स्ट्रेस बटे सेकंड वाला स्ट्रेन जो पढ़ा था हमने, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को आप नॉर्मल स्ट्रेस भी लिख सकते हो आप। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सी। क्वेश्चन नंबर 159 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब है बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 160 के ऊपर। विच लॉ स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेन के समानुपाती है? बताओ कौन सा लॉ होता है? इस चैप्टर में हमने एक ही लॉ पढ़ा था, हुक्स लॉ पढ़ा था। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर
जो स्ट्रेस जो होता है, प्रतिबल जो होता है, वो स्ट्रेन यानी विकृति के समानुपाती होता है। तो बेटा इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 160 का। अभी चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 161 पे। इसमें पूछा हुआ है कि इसके अंदर जो पॉइंट सी है, सी कौन सा पॉइंट है? तो मैंने बताया था बेटा उस टाइम हमने 5 पॉइंट पढ़े थे, ए बी सी डी ई, यही सेम पॉइंट है ए बी सी डी ई। तो ए को मैंने क्या नाम बताया था? प्रोपोर्शनल लिमिट, बी को इलास्टिक लिमिट, सी को यील्ड पॉइंट और डी को अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, ई को ब्रेकिंग स्ट्रेस पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट या रप्चर पॉइंट, कोई भी बोल सकते हो। वो पॉइंट जिसके ऊपर जाके वो बिंदु वस्तु टूट जाती है, वो ऑब्जेक्ट टूट जाता है। तो इसमें क्या पूछा हुआ? पॉइंट सी। ये बताओ सी कौन सा पॉइंट है? सी का यील्ड पॉइंट, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 161 का ए ऑप्शन सही जवाब है बेटा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162 पे। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस अटेंड बाय ए मटेरियल बिफोर रप्चर, यानी कि टूटने से पहले उसके ऊपर जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो क्या कहलाएगा? यानी कि पॉइंट नंबर डी वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? वो अल्टीमेट स्ट्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 162 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन बेटा इसका सही जवाब है। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 163 पे। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस? अल्टीमेट स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस, यानी कि मैक्सिमम बल बटे प्रतिबल बटे वर्किंग प्रतिबल, क्रियात्मक प्रतिबल क्या कहलाता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा एक से ज्यादा होता है, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेस हमेशा वर्किंग स्ट्रेस से ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 163 का बेटा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 163 का। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड टू एरिया ऑफ ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन, यानी कि लोड बटे एरिया, फोर्स बटे एरिया, किसका फार्मूला होता है? स्ट्रेस का। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? देखो स्ट्रेस कहीं पे दिख रहा है भाई? ऊपर अल्टीमेट लोड है, अल्टीमेट लोड है तो स्ट्रेस भी अल्टीमेट हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 164। अभी चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 में देखो क्या पूछा हुआ है? पॉइंट बी। इसमें बताओ पॉइंट बी बताया था, कौन सा पॉइंट होता है? बी इलास्टिक लिमिट, ए प्रोपोर्शनल लिमिट, सी यील्ड पॉइंट, डी अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, ई ब्रेकिंग स्ट्रेस पॉइंट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछा हुआ पॉइंट नंबर बी कौन सा है? तो बी यानी कि इलास्टिक लिमिट है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 165 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 166। व्हाट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन? बेटा अगर शियर स्ट्रेस को शियर स्ट्रेन से डिवाइड करते हैं, इन दोनों का रेशियो कौन सा कहलाता है? बताओ। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। वही लीनियर स्ट्रेस बटे लीनियर स्ट्रेन क्या कहलाता है? यंग मॉडुलस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या कहलाता है? अपना बल्क मॉडुलस। और ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाता है शीयरिंग स्ट्रेस बटे शीयरिंग स्ट्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। 166 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि बी इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 166 का। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 167। इसमें पूछा हुआ है स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्या कहलाता है? स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो बताओ क्या कहलाता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर 3 टाइप की हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ी थी, उनमें से कोई भी दे रखा है तो वो यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन पांचों में से कोई भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 167 में पहला यील्ड पॉइंट है, ये तो होगा नहीं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो अल्टीमेट स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस होता है, तो ये को यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या होता है? लीनियर स्ट्रेस बटे लीनियर स्ट्रेन। पाइसन रेशियो तो दोनों स्ट्रेन ही आ गए उसमें, तो इसमें ये सी ऑप्शन ही एक ऐसा ऑप्शन है जो स्ट्रेस बटे स्ट्रेन होता है। तो 167 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि 167 क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही जवाब है बेटा ये वाला। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 168 पे। विच फोर्स एक्ट्स ऑन क्रैंक साफ्ट? जब साफ्ट क्रैंक करती है, यानी कि जब साफ्ट चलती है, उसके ऊपर कौन सा फोर्स काम करता है? टॉर्सनल फोर्स। देखो शियर स्ट्रेस, शेप तो चेंज होती नहीं है उसकी। टेंसाइल स्ट्रेस, ना तो लेंथ में कोई वेरिएशन आता है,
कंप्रेसिव, ना कोई कंप्रेस होता है उसमें, तो टॉर्सनल फोर्स लगता है उसके अंदर, तो कौन सा स्ट्रेस हो जाएगा बेटा? वो बी। 168 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब बेटा, क्वेश्चन नंबर 168 का। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मैंने बताया था बेटा दो प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेट। तो थर्मोसेट वो होता है जो एक बार गर्म कर दिया, ठंडा कर दिया, उसको दोबारा गर्म करेंगे तो गर्म नहीं होता है, वो बहुत हार्ड हो जाता है, तो वो ये वाला प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग। तो इसमें कौन सा जो मटेरियल होता है, कौन सा यूज होगा इसमें? इसमें होता है बेटा मेलामाइन रेजिन यूज होता है इसमें। कौन सा? मेलामाइन रेजिन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 169 का डी ऑप्शन सही जवाब है बेटा। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 170 से, अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, ठीक है? अभी न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें देखो व्हाट फोर्स विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि हमें फोर्स निकालना है। एक होल, हमें एक 1 mm की थिक प्लेट, मोटी प्लेट है, उसके अंदर हमें 10 mm डाया का एक होल करना है, और जो शियर स्ट्रेस है वो 50 न्यूटन बटे मिलीमीटर स्क्वायर है। तो देखो स्ट्रेस दे रखा है हमें, स्ट्रेस कितना दे रखा है? 50 न्यूटन mm स्क्वायर। जब आप किसी शीट के अंदर 10 mm की शीट है, उसके अंदर अगर आप एक होल करोगे, 10 मीटर डाया है, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी होल की? बट डायमीटर 10 mm है, तो रेडियस कितनी होगी? अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस उसकी हाफ होती है डायमीटर की, तो रेडियस 5 हो जाएगा, 10/2 यानी कि 5 mm हो जाएगा। अब देखो हमें उसका स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बटे स्ट्रेस होता है, फोर्स बटे एरिया। स्ट्रेस की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा, फोर्स हमें निकालना है। अगर हम एरिया की वैल्यू निकाल लेंगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी भाई, स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब देखो एरिया की वैल्यू कैसे निकालेंगे? होल है, आपने एक शीट के अंदर होल किया था, वो किस शेप में होगा पूरा बताओ? 10 mm डाया है, 1 mm की शीट है, मान लो टेबल, मान लो ये टेबल है, इस टेबल के अंदर अगर आप होल करोगे आप, तो वो किस शेप का होल होगा बताओ? बेलनाकार शेप का होगा ना भाई, ऊपर से सर्कल हो गया, नीचे सर्कल हो गया, बीच में बेलनाकार शेप में नहीं होगा होल, तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे। यही एक छोटी सी ट्रिक है इसके अंदर। होल का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 2πRh, बेलनाकार शेप में होगा, उसका हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे। या फिर इसको आप ऐसे मान सकते हो, जो उसका डाया दे रखा है, ठीक है ना, डाया 10 mm है, तो 5 mm उसकी रेडियस हो जाएगी, तो उसकी सरकमफ्रेंस निकाल लो। सरकमफ्रेंस निकाल के जितना डेप्थ का, जितनी मोटी वो प्लेट है, उतनी हाइट से उसको मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा। कैसे भी निकाल सकते हो आप, कैसे भी मान सकते हो इसका। तो देखो 2πRh ले लू मैं, 2πRh, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। अब देखो एच की वैल्यू 1 mm है, 22 दूनी 44, 44 पंजू 220/7 mm स्क्वायर आ गया बेटा। अब हमें फोर्स निकालना है, तो स्ट्रेस की इसकी मल्टीप्लाई कर दो, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाय 220/7, बताओ कितना आएगा? बताओ बेटा। 22 पंजू 110, 1,10,000/7 आएगा ना बेटा, या 11,000 आ रहा है? 11,000/7 आएगा ना, 22 पंजू 110, 20, तो 11,000/7 आ जाएगा। लास्ट में कितना आएगा? 1571.4 न्यूटन, क्योंकि हमें न्यूटन बटे mm स्क्वायर दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 170 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब बेटा 170 का। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171 पे। वही देखो, व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस इफ ए स्क्वायर रोड ऑफ 10 mm साइड इज टेस्टेड फॉर ए टेंसाइल रोड। हमें इसमें स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस का फार्मूला किसके बराबर होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। तो देखो इसमें फोर्स कितना दे रखा है? टेंसाइल लोड 1000 kg, तो यानी कि एफ की वैल्यू होगी बेटा इसमें 1000 kg। अब देखो स्क्वायर रोड है जिसकी 10 mm एक साइड है, तो एरिया कितना हो जाएगा? स्क्वायर का एरिया कितना होता है? भुजा गुणा भुजा,
साइड गुना साइड यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 100 mm स्क्वायर। तो बताओ स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स की वैल्यू 1000 है, एरिया आ गया 100, कितना आ जाएगा 10 kg पर mm स्क्वायर। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 71 171। अब चलते हैं बेटा 172 पे। देखो बेटा इसमें क्या निकालना है, व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेन, हमें स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन किसके बराबर होता है बताओ, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि आकार में परिवर्तन बटे मूल आकार। तो देखो स्ट्रेन निकालना है हमें। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है, फोर्स का कोई यूज नहीं है, हमें इसमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ओरिजिनल लेंथ कितनी है बेटा 2800 mm और चेंज कितना हुआ है 0.5, तो 0.5 चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितनी है बेटा 2800 mm। बताओ 0.5 को 2800 से भाग दो, बताओ कितना आएगा, यानी कि 0.000186। तो यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 172 का ए ऑप्शन सही जवाब है बेटा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 173 पे। इसमें भी स्ट्रेन निकालना है, सेम स्ट्रेन का फार्मूला वही सेम होता है, चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन। तो देखो बेटा इसमें कितना दे रखा है, 1 मीटर उसकी लेंथ है, चेंज कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो नीचे 100 सेंटीमीटर, भाई ऊपर 1 सेंटीमीटर दे रखा है, नीचे वाला 1 मीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, 1/100 यानी कि 0.01। अब स्ट्रेन की इकाई क्या होती है, स्ट्रेन की यूनिट तो कोई होती नहीं है, तो कुछ साथ में आएगा नहीं। देखो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 173 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 174 देखो बेटा, इसमें क्या निकालना है, व्हाट इज द यंग मॉडुलस, हमें यंग मॉडुलस निकालना है। तो यंग मॉडुलस का क्या फार्मूला होता है बेटा, लीनियर स्ट्रेस बटे लीनियर स्ट्रेन, यही था ना, लीनियर स्ट्रेस बटे लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। अब देखो लीनियर स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेस या लीनियर स्ट्रेस क्या फार्मूला बताओ क्या होता है स्ट्रेस का, फोर्स अपॉन एरिया होता है। और स्ट्रेन का, तो पहले मैं यहां पे इसका स्ट्रेस निकाल रहा हूं, ऊपर वाला पोर्शन बताओ, फोर्स बटे एरिया 8 kg है ऊपर, 8 kg ऊपर लिख लूं मैं, फोर्स बटे एरिया। अब देखो एरिया क्या लिख रखा है इसमें 0.8 mm स्क्वायर है, 0.8 mm इन क्रॉस सेक्शन, यानी कि 0.8 आ जाएगा यहां पे। ये हो गया बेटा स्ट्रेस, ऊपर वाला जो लीनियर स्ट्रेस है हमारा। अब नीचे स्ट्रेन का देखो, स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन कितना हो रहा है देखो 1.6 है ना, इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 1.6 mm, चेंज इन लेंथ कितना हो गया बेटा 1.6, ओरिजिनल लेंथ देखो कितनी है 2 मीटर, तो मीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 2000। कैसे बेटा, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में होता है बेटा 10 mm, तो कितना है 2 मीटर दे रखा है ना, 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 200 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 आ जाएगा। अब देखो यंग मॉडुलस निकालो, 8/0.8 बटे 1.6 बटे 2000, 8/0.8 2000 है बेटा यहाँ, बटे में 1.6, तो पॉइंट हटा दूं मैं यहां से, दोनों जगह से ऊपर 100 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करके बताओ, 8 से 8 कट गया, 4 चौक 16, 4 पंजू 20, 500, बताओ। अब ये देखो इससे काटेंगे तो 125, 125 गुणा में 100 कितना आ रहा है 12500। तो 12500 में स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, तो यंग मॉडुलस की इकाई क्या होगी, स्ट्रेन की तो कोई इकाई होती नहीं है, जो स्ट्रेस की होगी वही होगी। फोर्स की कितनी दे रखी है केजी में, और एरिया की mm में, तो केजी बटे mm स्क्वायर। देखो
12,500 kg बटे mm स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 174 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि उसका डी ऑप्शन सही जवाब है बेटा क्वेश्चन नंबर 174 का। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 175, देखो सेफ स्ट्रेस निकालना है हमें, अल्टीमेट स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या फार्मूला बताया था बेटा? अल्टीमेट स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस। अब वर्किंग स्ट्रेस सेफ स्ट्रेस भी हो सकता है ना, वर्किंग को सेफ भी बोल सकते हैं भाई, वो प्रतिबल जिसके ऊपर वो सेफली बिना किसी नुकसान के काम करता है। तो वर्किंग स्ट्रेस सेफ स्ट्रेस एक ही बात होती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दे रखा है बेटा? 5। अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू 35 kg पर mm स्क्वायर, और बेटा सेफ स्ट्रेस हमें निकालना है ना, सेफ स्ट्रेस यानी कि नीचे वाला निकालना है, सेफ स्ट्रेस। अब देखो सेफ स्ट्रेस इधर ले जाऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 नीचे आ जाएगा। तो देखो सेफ स्ट्रेस इज इक्वल टू 35 बटे ये 5 नीचे आ जाएगा, 5 7 है, तो सेफ स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 175 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही जवाब है बेटा। अभी देखो इस चैप्टर का बेटा लास्ट क्वेश्चन है इलास्टिसिटी का। विच टाइप ऑफ स्ट्रेस इज दिस? ये कौन टाइप का स्ट्रेस है बताओ देखने से? कंप्रेस है, एक ही अक्ष के ऊपर एक ही दिशा में फोर्स लग रहा है ना, अंदर की तरफ लग रहा है इसमें बल, तो ये कौन सा हो गया? कंप्रेस। और अगर यही डायरेक्शन इस वाले फोर्स की इधर डायरेक्शन होती फोर्स की, और उधर वाले की उस तरफ होती, तो कौन सा होता है? ये टेंसाइल स्ट्रेस होता। अभी इसकी लंबाई में कमी आएगी और टेंसाइल स्ट्रेस में इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो बेटा इसी के साथ अपना ये जो इलास्टिसिटी वाला है चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 177 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।